जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन किया था और बोला कि ये मुसलमानों के फायदे के लिए है, और दोस्तों नीतीश कुमार के ही राज्य में यानी बिहार के अंदर से एक खबर निकल के सामने आ रही है कि एक मैयत को कब्रिस्तान के अंदर दफनाने से रोक दिया जाता है। बल्कि दोस्तों कई सालों से वहाँ के मुसलमान उसी कब्रिस्तान के अंदर मैयत को दफनाते थे, और कुछ ऐसा होता है कि जब उस गांव के अंदर एक मैयत होती है और उस मैयत को जब दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जाते हैं तो उस वहाँ पे दफनाने से रोक दिया जाता है, बल्कि उस कब्रिस्तान के अंदर कब्र भी खोदा जाता है मैयत को दफन करने के लिए। लेकिन जब मैयत को लेके उस कब्रिस्तान तक पहुँचते हैं तो सीधा सीधा मना कर दिया जाता है। दोस्तों अभी बिहार के अंदर से ये खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने समर्थन किया था वक्फ बिल का। नीतीश कुमार ये भी कह रहे थे कि मुसलमानों के हित की बात हो रही है, मुसलमानों के फायदे के लिए हो रही है, वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। और उसी नीतीश कुमार के राज्य में यानी बिहार के अंदर से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि किस तरीके से कई सालों से उस गांव के लोग उसी कब्रिस्तान में मुर्दों को दफन करते थे। जब एक मैयत उसी गांव के अंदर हो जाता है तो उस मैयत को दफन करने से रोका जाता है। दोस्तों पूरी बात विस्तार से आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं लैब साकिब ऑफिशियल मीडिया। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है कि आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबर हम आप लोगों तक पहुंचाते रहे। चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों बिहार से ये खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि पहले खबर में बता चुका हूँ कि बिहार के ही अंदर मस्जिद की ज़मीन फाड़ के एक शिवलिंग निकला था। वो खबर दोस्तों पहले आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक और खबर बिहार से ही निकल के सामने आ रही है। क्योंकि ऐसे खबर इसलिए बिहार से निकल के सामने आ रहा है दोस्तों क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार के अंदर, इसलिए इस तरीके की खबर जो है लगातार निकल के आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों मैं आपको खबर की तरफ ले चलता हूँ कि एक गांव में यानी दोस्तों एक गांव में कब्रिस्तान है जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ पे हर जगह जो है कब्रिस्तान रहता है, और कई सालों से उस कब्रिस्तान के अंदर वहाँ के लोग मुर्दों को दफन करते थे। लेकिन उसी गांव में एक मैयत हो जाती है और उसी कब्रिस्तान के अंदर जो है कब्र भी खोदा जाता है, लेकिन उस मैयत को लेके जब जाते हैं वहाँ पे दफन करने से रोक दिया जाता है। दोस्तों ये बिहार की खबर है, और किस तरीके से जो वक्फ बिल जो है किस तरीके से मुसलमानों को नाक में दम करके रख दिया है, जो कि दोस्तों मैयत सामने पड़ा हुआ रह जाता है और वहाँ पे दफन नहीं करने दिया जाता है। ये खबर बिहार से है, और किस तरीके से जो है मुसलमानों की संपत्ति, मुसलमानों का कब्रिस्तान में किस तरीके से जो मुर्दों को दफन करने से रोका जा रहा है किस तरह। बल्कि दोस्तों ये कानून अभी ठीक तरीके से लागू भी नहीं हुआ है वक्फ बिल का, और उससे पहले ही मुसलमानों को रोका जा रहा है। बस दोस्तों सूत्रों के मुताबिक मुझे यह भी पता चला है, और ये भी सोशल मीडिया के ऊपर खबर चल रही है कि वहाँ पे कोई बीजेपी का नेता है और उन लोगों ने मना किया है कब्रिस्तान में दफन करने से। बल्कि ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि वहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, उस कब्रिस्तान को जो है पार्क बनाया जाएगा, ऐसी खबर निकल के भी सामने आ रही है। इस वजह से जो है मैयत को दफन करने से रोका गया। दोस्तों इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, और किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी में कई ऐसे मुसलमान नेता जो है शामिल हैं और उन्हीं की पार्टी की तरफ से टिकट लेके चुनाव लड़ते हैं, और इस बार भी लड़ने वाले हैं। मुसलमानों के ऊपर कोई आफत आती है तो इनके नेता खामोश हो जाते हैं, और इन्हीं के नेता इलेक्शन के टाइम में मुसलमानों से वोट मांगने जाते हैं। तो दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, और एक राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।